Good morning students. Welcome to Devarse Online Education. So today we are going to start with chapter 6 of geography, that is agriculture, crops and agricultural development. So as we have seen in the earlier chapter number 5 what is agriculture and how it is being practiced in India. Now we are going to move ahead one step. This is on the next part. So we'll start with the introduction part. The land on which crops are grown are called as एरेबल लैंड. तो जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर होता है, उसी तरीके से ऐसा लैंड जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसे हम लोग एरेबल लैंड कहते हैं. 10% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज एरेबल लैंड. तो जब हम पूरे अर्थ की बात करते हैं तो उसमें से 10% जो ज़मीन है वो ऐसी ज़मीन है जहाँ पर हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. The fertility of land varies from region to region. Geographical, economic and social factors influence the crops which can be or are grown in a particular region. तो हम लोगों ने देखा था कि जो fertility of land है वो बेसिकली रेनफॉल, सनलाइट, टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस इस पर डिपेंड होती है. तो जो भी फर्टिलिटी होगी वो एक रीजन से दूसरे रीजन में चेंज होगी. और इसका रीज़न है कि जोग्राफिकल कंडीशंस, जैसे हमारे इधर क्लाइमेट अलग अलग है, लैंडफॉर्म्स अलग अलग है, तो इस वजह से. इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब कहीं कुछ रीजन्स ऐसे जहाँ पर पैसे काफ़ी सारे और कुछ रीजन्स ऐसे जहाँ पर पैसे और टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती. और तीसरा है सोशल फैक्टर्स. तो सोशल फैक्टर्स मतलब जो सोशल जैसे लोग जो चीज़ की डिमांड करते हैं उस तरीके से. वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस मतलब एक ओवरथ्रो करती कि हमें किस तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए एक पर्टिकुलर रीजन में. Major crops. The population of the world is growing rapidly. As we are aware, we are on the second number in the world where our population is after China. We are on the second position where our population is growing rapidly. To meet its day-to-day needs, a variety of crops are grown. तो हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें क्रॉप्स अलग अलग वेराइटी से ग्रो करने पड़ते हैं और हर रोज़ हर जने की सारी नीड्स फुलफिल हो उस तरीके से हमें क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ता है. सम क्रॉप्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो काफ़ी सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था लास्ट चैप्टर में, कि कोई भी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं मतलब डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसे हमें पहले प्रोसेस करना पड़ता है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं. तो क्रॉप्स भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं. पहला है सीरियल, जिसमें तुम्हारा राइस, वीट, मेज़ एंड मिलेट्स होते हैं. राइस तुम्हें पता है चावल जिसे कहते हैं, वीट मतलब जो गेहूँ होती है वो, मेज़ मतलब मकई और मिलेट्स मतलब तुम्हारा जो जवार और बाजरा होता है वो. देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पल्सेस. पल्सेस मतलब जो दालें होती है अलग अलग तरह की, जिसमें से ग्राम है, उड़द है, मूंग है, अरहर है और मसूर की दालें, ये जो सबके घरों में ईजिली अवेलेबल होती हैं, या यू कैन इफ़ यू वांट टू सी दिस यू कैन सी एट योर होम ऑल्सो. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ योर ऑयल सीड्स. पहले आएगा मस्टर्ड, देन ग्राउंडनट. ग्राउंडनट जिसे हम लोग मूंगफली भी कहते हैं. सिसेम मतलब तिल एंड सनफ्लावर मतलब जो तुम्हारा रिफाइंड ऑयल वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई. फाइबर्स में आएगा तुम्हारा कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स. और बेवरेजेस जिसे हम टी और कॉफ़ी भी जनरली कहते हैं. ओके, सो जब हम लोगों ने बात की थी तो अभी हम उससे पहले सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर राइस. राइस इज स्टेपल डाइट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. स्टेपल डाइट मतलब चावल एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के खाने में अवेलेबल होती है. मोर देन 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस मोर देन 10,000 वेराइटीज़ ऑफ राइस. तो 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज ऐसी है वर्ल्ड में जो 10,000 वेराइटीज़ ऑफ राइस की प्रोडक्शन करती है. 90% ऑफ द वर्ल्ड राइस इज़ प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया. तो जब हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें से 90% प्रोडक्शन मतलब जहाँ पर ग्रो किए जाते हैं वो, और जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं वो एक ही कंट्री है, दैट इज़ योर एशिया. नेटिव प्लेसेस ऑफ राइस इज़ इंडिया. नेटिव प्लेस मतलब जैसे जैसे हम हमारे मामा के घर पे जाते हैं तो हमारा नेटिव प्लेस है, हमारा गांव हो गया वो. तो सेम वे राइस अगर एशिया में प्रोड्यूस और कंज्यूम किया जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट नेम आता है, दैट इज़ योर country India. It is used to grow naturally in the foothills of Himalayan regions. तो बेसिकली कहाँ ग्रो की जाती है? इन द हिमालयन माउंटेन्स. इट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. मैंने तुम्हें ह्यूमिड का मतलब पहले भी बताया हुआ है, जहाँ पर हवा के अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, और गर्मी वाला सीजन ऐसा उनको क्लाइमेट चाहिए. इट नीड्स इनफ वाटर वेदर फ्रॉम रेनफॉल और फ्रॉम इरीगेशन.
उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, नो मैटर्स वेदर इट कम्स फ्रॉम रेनफॉल, बारिश से आए या तो कोई इरिगेशन चैनल से आए, या तो कैनल हो सकता है, डैम हो सकता है, या कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी से पानी उन्हें काफ़ी सारा चाहिए होता है। द क्लेई लोम, इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ सॉइल, सॉइल का एक टेक्सचर होता है लोम सॉइल, वो सबसे सूटेबल होती है इसे ग्रो करने के लिए। इट नीड्स लेवल लैंड, लेवल लैंड मीन्स एक प्रॉपर लैंड होना चाहिए, उबड़ खाबड़ वाला रास्ता नहीं, एकदम प्रॉपर लेवल वाला लैंड होना चाहिए, ताकि जो वाटर है वो उसमें काफ़ी दिन तक रह सके। अगर ऊपर नीचे वाला लैंड होगा, हल्का सा भी स्ट्रेट नहीं होगा तो पानी इधर उधर जमा हो जाएगा। बट हमें क्या कैसा लैंड चाहिए, जो एकदम प्लेन हो, जिसमें पानी काफ़ी दिन तक सस्टेन कर सके, उस तरीके से। सो मोस्ट ऑफ द फार्मिंग ऑपरेशंस आर डन मैन्युअली। तो जब हम राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम जो काम होता है दैट इज़ डन बाय द फार्मर्स, मतलब यहाँ पर हम लोग मशीन्स का यूसेज थोड़ा कम करते हैं, या नहीं करें वैसा भी हम कह सकते हैं। इट इज़ वाइडली ग्रोन इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, तो ये कहाँ ग्रो की जाती है, जहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो। 600 मिलियन टन्स ऑफ राइस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अबाउट 150 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड। तो जब हम बात करते हैं 600 मिलियन टन राइस प्रोड्यूस होते हैं 150 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड से, तो 600 मिलियन टन्स फ्रॉम 150 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड। एशिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो जैसे हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखा कि 90% जो वर्ल्ड के राइस हैं वो एशिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, जापान है, कोरिया है, और काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में है। उसके बाद जो मेन प्रोड्यूसर्स है उसमें है पहला इजिप्ट, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएसए, नाइजीरिया एक्सेट्रा। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश 2 or 3 क्रॉप्स ऑफ राइस कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। तो काफ़ी सारे इंडिया के और बांग्लादेश में ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर हम लोग 1, 2 से और 3 से ज़्यादा भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवर करती है। तो हम लोग क्विकली एक रिवीजन दे देंगे कि राइस में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट, इट इज़ अ स्टेपल डाइट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। 10,000 varieties of rice are produced every year. 90% of the world rice is produced and consumed in Asia. उसके बाद हिमालयन रीजन में से ग्रो किया जाता है। क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड। उसके बाद इनफ वाटर। उसके बाद इट नीड्स अ लेवल लैंड। जो भी बेसिकली फार्मिंग ऑपरेशंस है वो मैन्युअली किए जाते हैं। 600 मिलियन टन्स ऑफ राइस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 150 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड। एशिया इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। उसके बाद चाइना है, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान एंड कोरिया। उसके बाद जो मेन प्रोड्यूसर्स है उसमें इजिप्ट, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएसए, नाइजीरिया भी ऐड अप होते हैं। और उसमें इंडिया और बांग्लादेश ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 2 और 3 बार भी क्रॉप्स ऑफ राइस ग्रो किए जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। द नेक्स्ट पार्ट विल स्टडी इज योर वीट विच इज़ वन ऑफ द गेहूँ जिसे हम हिंदी में कहते हैं। आफ्टर राइस वीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन द वर्ल्ड। चावल के बाद जो चीज़ हम खाते हैं वो होती है रोटी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट डाइट होता है इंडियंस का। अबाउट 500 years ओल्ड वीट, अबाउट 5000, मैंने गलती से 500 कह दिया था, अबाउट 5000 years ओल्ड wheat grains have been found in Mohenjo-daro, a famous city of Indus Valley civilization। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, उसमें एक बहुत ही फेमस तुम्हारा सिटी थी मोहेंजोडारो, जहाँ पर व्हीट ग्रेन्स को पहली बार पाया गया था। इट कैन बी ग्रोन इन वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे हमने राइस की बात की तो राइस के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, बट व्हीट कैसी भी सीजन में ग्रो हो सकता है। इट नीड्स अराउंड 10 डिग्री Celsius is the best during the growing season. Warm weather with clear sunshine at the time of ripening। तो जब हम उसे सो करते हैं, मतलब जब हम बीज बोते हैं उस वक्त 10 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। जब उसे हम लोग सुखाते हैं उस वक्त हमें गर्म वेदर चाहिए होता है और हल्की सी बारिश चाहिए होती है जब हम इसके रूट्स को डीके करते हैं, प्लांट रूट को डीके जब हम इसके रूट्स को डीके करते हैं और इसमें जब पानी हम लोग काफ़ी टाइम तक रखते हैं उस टाइम पर हमें हल्की सी बारिश की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इट शुड बी अराउंड 40 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। अबाउट 550 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अबाउट 210 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड। तो जैसे हमने वहाँ पर 600 मिलियन टन्स की बात की थी फ्रॉम 150 हेक्टर्स, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 580 मिलियंस होता है
और कितने लैंड में, 210 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड में। यहाँ पर भी एशिया जो है वो 45% वर्ल्ड का प्रोडक्शन करती है वीट में। उसके बाद यूरोप है, और उसके बाद जो कंट्रीज़ है जो इसकी मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में आ जाती है, उसमें पहला आएगा यूएसए, देन कनाडा, चाइना, अर्जेंटीना, रशिया, इंडिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड पाकिस्तान। इन इंडिया वीट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो हमारे यहाँ पर विंटर सीजन में इसलिए ग्रो की जाती है क्योंकि दिसंबर, जैन, फेब हमारा विंटर रहता है। उसके बाद हमारा मार्च, अप्रैल, मई, तब हमारे पास उसको सुखाने के लिए टाइम मिल जाता है। और जब हम उसे प्लांट्स को डीके करते हैं, मतलब जब उसे पानी की ज़रूरत होती है, उस वक्त हमारे यहाँ पे जून जुलाई आ जाता है, तब की मेजर मॉडरेट रेनफॉल हमें आ जाती है। उस वक्त हमें वीट ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली वीट में हमें क्या ध्यान में रखना है कि वीट राइस के बाद एक इम्पॉर्टेंट सीरियल है। 5000 साल पहले मोहनजोदारो एक फेमस सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ पर इसे ग्रो किया जाता था। उसके लिए वीट ग्रो करने के लिए हमें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, जिसमें 10 डिग्री उस वक्त जब हम इसे ग्रो करते हैं, वार्म वेदर विथ क्लियर सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, एंड मॉडरेट रेनफॉल when the roots of the wheat plants get decayed if water gets locked for some days। और 580 मिलियन टन्स ऑफ वीट का कितने लैंड में होती है, इट इज़ 210 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड। एशिया 45% देती है प्रोडक्शन, और उसके बाद यूरोप सेकेंड नंबर पे, फॉलोइंग विथ यूएसए, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। ओके, द नेक्स्ट पार्ट विल मूव टू इज योर मेज़। मेज़ मतलब तुम्हारे मक्कई, या फिर उसे हम लोग भुट्टा भी कहते हैं। इट इज़ बिलीव दैट सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ मेज़ और कॉर्न। तो ऐसा माना जाता है कि जो कॉर्न का जन्म हुआ था ये बेसिकली सेंट्रल अमेरिका या मेक्सिको में हुआ था। जिस तरीके से राइस को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, उसी तरीके से कॉर्न को भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इसके लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, जहाँ पर पानी आराम से बहकर निकल जाए, उस तरीके की सॉइल चाहिए। और राइस में हमने देखा था कि उसमें लूमी सॉइल, क्ले जैसी सॉइल चाहिए। फिर उसके बाद बात करेंगे, इट इज़ लेस रिच इन प्रोटीन्स देन वीट एंड राइस। तो जब हम न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो उसमें हमें मेज़ उतना प्रोटीन्स नहीं देता है जितना कि हमें वीट और राइस से आता है। मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज आर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। उसके बाद जो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आएगी वो होगी यूएसए, चाइना, अर्जेंटीना, रशिया एंड ब्राज़ील। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़। तो जैसे हमने राइस में देखा था, चाइना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वीट में हमारा यूरोप सेकेंड हाईएस्ट है, एशिया 45% देती है। उसी तरीके से कॉर्न कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, दैट इज़ योर यूएसए। अदर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट एंड सम कंट्रीज इन यूरोप। तो अभी मेज़ को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे। मेज़ को हम लोग हिंदी में भुट्टा भी कहते हैं, जो कि उसका जन्म हुआ था सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको में। उसके लिए हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। प्रोटीन्स के कंपैरिजन में मेज़ उतने प्रोटीन्स नहीं देता जितने वीट एंड राइस देते हैं। प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में आएंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में आएंगे यूएसए, चाइना, अर्जेंटीना, रशिया एंड ब्राज़ील। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़, और उसके अलावा इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो मेज़ की प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद इसमें मिलेट्स, कॉर्न, टी, कॉफ़ी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, दैट विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।